नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको जेठ मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान जी की जय, शिव जी की जय। नारद मुनि पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर के सभा में पहुँचे। राजा युधिष्ठिर नारद मुनि को देखकर प्रणाम किया और नारद मुनि का स्वागत सत्कार किया और पूछने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ, जेठ माह के निकट आया है, इस माह में किस देव का पूजन करने में अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर नारद मुनि ने कहा कि इस महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होना चाहिए और पीपल तुलसी सींचना चाहिए। साथ ही भगवान शिव जी का मन वाणी द्वारा स्तुति करता है, वह शिव लोक को प्राप्त होता है। नारद मुनि अपनी बात जारी रखते हुए एक कथा सुनाती हैं। प्राचीन समय की बात है कि एक ब्राह्मण था। वह न तो देवों का पूजन करता, न दान दक्षिणा ही देता था तथा सारे पाप कर्म में लगा रहता था। उसकी संगति खराब हो गई। सारे दिन मित्रों के साथ इधर उधर बैठा रहता था तथा घूमता रहता था, न कोई काम काज करता था। इसके विपरीत इसके पिता श्रेष्ठ आचरण के मानने वाले तथा धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उसकी दान धर्म में रुचि थी, इस कारण उसका विवाह एक अच्छे कुल में संपन्न हुआ। उसकी पत्नी का नाम लक्ष्मी था। वह धर्म में रुचि रखने वाली और सदैव भगवान भोलेनाथ का ध्यान करती तथा भगवान भोलेनाथ का पूजन किया करती थी और अपने पति को खूब समझाती, पर वह न मानता। इस तरह समय बीतने पर उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उस समय जेठ माह चल रहा था। उसकी मृत्यु होने पर भगवान भोलेनाथ के पार्षद उसे शिवलोक में ले गए। उसकी सेवा पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हम तुम्हारी पूजा भक्ति और सेवा से बहुत प्रसन्न हुए हैं, इसीलिए तुम एक वरदान मांग लो। तब उसने एक वरदान मांगा, हे प्रभु, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मेरे पति को भी मेरे पूजा के प्रभाव से शिवलोक में जगह दे दें। तब भोलेनाथ ने तथास्तु कहा और जेठ माह में पूजा के फल से दोनों पति पत्नी शिवलोक में निवास करने लगे। तो प्रेम से बोलिए शिव जी की जय।